राम राम दोस्तों, मैं तारा भाई रमन राठी। और आज बिठावांगे तमने नाव में। किस तरह तुम घूमन घामन जाओगे, जब डाउन स्ट्रीम जाओगे अप स्ट्रीम जाओगे, किस तरह जाओगे वो मेरा पट्टा है तुमने। ठीक है ना भाई। नाव में जाओगे, नौकरी लगे आप अच्छे घूमन घामन की थे अपने मित्र के साथ, चाहे वो मैन हो चाहे वो मैन हो, यानी महिला मित्र हो सही। आशा है इस हरियाणा पुलिस के बाद में तुम पक्का जाओगे लेके। ठीक है ना भाई। लेके मतलब तुम लाग जाओगे। ठीक है। तो आज नाव में बिठा दिया भाई, किस तरह चलेगी किस साइड चलेगी वह बता दूंगा भाई। ठीक है। तो अपनी नाव धारा शुरू कराएंगे भाई। नाव धारा शुरू करने तो पहले मत तारती जो है दो तीन चीज बता दूं भाई। पहली चीज तो या पहली चीज क्या है भाई, जो नाव की चाल होगी ना, नाव की चाल वह एक्स होगी। ठीक है। और धारा की चाल होगी ना, धारा की चाल वह हमेशा वाई होगी, यह बात ध्यान रखियो। ठीक है। ये इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस होता अगर है। ठीक है ना भाई। अनुकूल प्रतिकूल का केस सिस्टम और एक ही बात है भाई। विपरीत और साथ साथ का केस सिस्टम अगर एक ही बात है चीज। ठीक है। तो जिस तरह बात करा आप अपस्ट्रीम की, यह अपनी नदी होगी भाई। वो ऊपर तक मान ले मतलब थोड़ा निचाण पाव हनु, या फिर इसी साइड से बाउंड लग रही है। ठीक है। बैण लग रही है, मतलब ये बाउंड का मतलब बैण लग रही है, हरियाणी भाषा में बाउंड कहते हैं यहाँ। ठीक है। तो इस साइड बहने लग रही है भाई। और जो अपनी नाव है, नाव मैंने खास बनानी को नंदी या नाव हमारे, यानी ऊपर जान ला रही है, धारा नीचान ला रही है, अरे नाव ऊपर जान लग रही है। ठीक है। अब सोच के देखो, अब नाव जिस तरह हमारे पानी का भाव है इस साइड है। ठीक है। और नाव उस साइड जाओ है भाई, इसका मतलब है विपरीत होगी। ठीक है ना। आप मान ले पानी में तीरा हाँ, अगर आप विपरीत जिस तरह पानी जिस साइड का अंधा होगा ना, मान ले उस साइड का पानी आओ है, उसी साइड आप तीरा हाँ, तो अपनी चाल कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो जो पानी है वो अपन है रोकेगा। ठीक है ना। तो यो के है अपस्ट्रीम। ठीक है। अपस्ट्रीम आ गया भाइयों। और यानी इसका मतलब क्या है, विपरीत हो गया, यानी प्रतिकूल हो गया। ये शब्द तुमने दिख जा तो इसका मतलब क्या है, विपरीत है भाई। ठीक है। यानी या चीज ऊपर जा है भाई। क्लियर। और अगर ऊपर जाओगी तो इसका मतलब नाव की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी नाव की चाल एक्स रहोगी हमेशा, और धारा की चाल जो है वाई रहोगी हमेशा। क्यों रहोगी, पहले ने हमेशा एक्स लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि नाव की चाल है, धारा चालता है ज्यादा रहेगी हमेशा। ठीक है। ज्यादा रहोगी, इसका कारण यो है, अगर नाव की चाल धारा की चाल तक ज्यादा होगी तो धारा उसने साथ में बह ले जाओगी, तो नाव की चाल कहां बची। ठीक है। तो हमेशा के है एक्स के लेना है, नाव की चाल लेनी है, और वह भी वाई था पहले, उसमें जुड़ो चिगट है हमेशा
ज्यादा दायरा होगी वहां। ठीक है, तो यो तो हो गया अपना नाव की चाल एक्स। और अपस्ट्रीम तय मतलब यानी विपरीत दिशा तय वाई आओ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस, क्योंकि नाव की चाल ऊपर जा है और वह नीचा है, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगी। ठीक, ठीक है, क्योंकि नाव की चाल ने धारा की चाल कम कर देगी, कम कर देगी, जिसका मतलब माइनस होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसने अपस्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब अपनी जो नाव है का मुंह जो और तारी है, इसका मुंह नूना कर दिया, जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो नाव की चाल है ना वह और तेज हो जाएगी। क्यों तेज हो जाएगी भाई, क्योंकि जो धारा की चाल है वह उसी साइड बह रही है जिस साइड नाव की चाल चल रही है। तो इसका मतलब नाव की चाल तो चलेगी, प्लस धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर है डाउनस्ट्रीम। क्लियर? ये तो इसके थे भाई बेसिक चीज। ठीक है, अब आ जाओ u और v, तो हमने देखा है ना भाई, u और d देखा, वो कुकर निकला है। y x की वैल्यू किस तरह काटेंगे, y की वैल्यू किस तरह काटेंगे, वह चीज अपन देखनी है। ठीक है भाई, देखो ये दोनों है, अगर इन्हें सीधा जोड़ देंगे, यानी 2x बराबर है u प्लस डी बटे में 2। ठीक है, बटे में 2, ये गुणा में था, यो चला गया, x की वैल्यू लिख देगा, यानी नाव की चाल लिख होगी ना भाई, नाव की चाल। ठीक है, और x की वैल्यू इसने घटा दो भाई, सॉरी y की वैल्यू किसने घटाओ, कितना हो जाएगा, u माइनस डी बटे 2। देखो इन दोनों आंसर, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई 2y हो जाएगा। ठीक है, 2y बराबर है u माइनस डी, और 2y देखो 2y बराबर है u माइनस डी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u माइनस डी बटे 2। y की वैल्यू अपन काट देंगे, y के है धारा की चाल और x के है नाव की चाल। ठीक है, ये चीज है बस, जो चीज मतलब ये चीज सीख लो, तारा कितने भी दिक्कत को नहीं आवे। ठीक है, नाव की चाल किस तरह का डग रहे हैं, धारा की चाल किस तरह का, नाव की चाल देख यार, ये एक्स नाव की चाल है, एक्स यू प्लस डी। ठीक है, नाव की चाल है, धारा की चाल यू माइनस डी बटे 2, ये दोनों बटे 2 हो गया। ये जब साथ साथ जानते होंगे, यानी जब पर सॉरी अनुकूल जानते होंगे ना, अनुकूल का मतलब देखो भाई, एक तो डाउन स्ट्रीम हो गया, और एक डाउनस्ट्रीम हो गया, और एक हो गया अनुकूल या साथ साथ या एक ही दिशा में, ये सारी चीज एक हो है भाई, ये सारी चीज एक हो है। ठीक है, यानी जिस तरह अपस्ट्रीम हो गया, विपरीत हो गया, प्रतिकूल हो गया। ठीक है, ये चीज सेम हो है। ठीक है, कई बार देते हैं भाई, धारा के अनुकूल गया, धारा के प्रतिकूल गया। प्रति का मतलब क्या है भाई, मतलब सामने से। ठीक है, और अनु का मतलब वो पीछे पीछे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करा भाई। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की शांत जल में
चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर व्यक्ति चलेगा ना भाई, मान ले नाव की जगह व्यक्ति दे दें कई बार, तो वो नाव की चाल ही है, याद रखिए यह बात, ठीक है। अब देखो भाई, एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति किसी शांत जल में चाल, इसका मतलब पानी जिस तरह मान ले जोड़, सबने सुने होंगे, जोड़ है मान ले, जोड़ में जो आदमी चल रहा है ना, आदमी आदमी चलता होगा, मान ले इतना जोड़ है वो, इसमें क्या है, शांत जल में नाव की चाल दे दी ना, तो इसका मतलब पानी चलता है को नहीं, सिर्फ वह एक्स की वैल्यू है, नाव सिर्फ नाव की वैल्यू है भाई। अगर शांत जल में कितने दे दिया भाई, शांत जल में चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब वो आदमी आदमी चल रहा है, वो जोड़ कदे मतलब पानी चलता देखा जोड़ में खड़ा हुआ अगर ना, वो शांत जल है, ठीक है। नदी है ना, नदी चल रहे हैं, वो मतलब बया करे भाई, ठीक है, ठीक है ना। अगर इनू कह दे भाई साथ साथ कह दे या विपरीत कह दे, तब अपन एक्शन लेना कोई। अगर नु कह दे शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल बताई गई है, इसका मतलब वह एक्स की वैल्यू है। जिस तरह शांत जल में चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब नु कहे यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ले ई बताओ भाई, अगला स्टेज में क्या है, उरे की कौन बात करता, वो शांत जल में है भाई। फिर नु कहे अगर धारा की कोई चाल है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। वाई क्या आकर है, धारा, एक्स क्या आकर है, नाव, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, धारा के विपरीत व धारा के साथ साथ, पहली बात तो धारा के विपरीत मैंने क्या बताया था, धारा के विपरीत क्या बताया था भाई, एक्स माइनस वाई, विपरीत आओगी तो स्पीड कम हो जाएगी, यानी, और धारा के साथ साथ है यानी एक्स प्लस वाई, ये चीज बताई थी, दोनों चीज बताई थी। और ये पूछ रखी है एक्स माइनस वाई क्या होगी भाई, 10 में 6 गए 4, और साथ साथ क्या होगी भाई, एक्स प्लस वाई, यानी 10 और 6 16, ठीक है। बस ये उत्तर आ गए, ये पूछ रखे हैं, ठीक है ना भाई। कितना जगह भाई, 16 और 4, क्लियर भाई। नेक्स्ट, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल, अगर मान ले जोड़ मापा, अब आप चाल लेंगे, जोड़ के चाल लगा, कौन चालन है, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू दे दी, यानी नाव या आदमी एक्स है भाई, ठीक है। एक्स चल रहा है भाई, मान ले कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। जोड़ की बात हो रही भैया, उसने बता दी शांत जल है वो, यानी एक्स की वैल्यू कितनी दे दी, 6। ई पोनू का यदि है ना, यदि धारा की चाल ई ऐड करा हाँ, ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा कौन सी हो है, वायु है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चैप्टर ने थोड़ा डिटेल तक कर लो, क्योंकि भाई हर जगह नहीं सिखाया जाएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस मत क्वेश्चन पूछे बिल्कुल डिटेल तक कर लो इसने, ठीक है। तो अब देखो भाई, आप आने बताना क्या है, धारा के विपरीत, विपरीत क्या हो जाएगा, 6 मत है, यानी एक्स माइनस वाई, विपरीत कितना हो जाएगा 4, और धारा के साथ यानी एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, बस उत्तर आ गया बी। चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान है, अगर तामने तारा जो दिमाग शुरू में घूम गया तो तमना वही को नहीं हो। अगर तुमने पहली 9-10 मिनट में चैप्टर अगर तुम स्टार्ट करो ना, एक को दे भी स्टार्ट करो, तो पहली 8 या 9 मिनट दोबारा देख लियो, ताकि तारा वो सिस्टम समझ में आ जा, ठीक है। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग बताना है। देखो भाई, एक तैराक की चाल की धारा की दिशा में
धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई, धारा की दिशा तो यह होगी, ठीक है ना भाई, धारा की दिशा तो यह होगी ना भाई, कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत, यानी विपरीत क्या आकर है, x माइनस वाई, यह आकर है कितनी है भाई, 10 किलोमीटर। बताना के बस नू पूछना है भाई, धारा का वेग बताना, इसका मतलब y की वैल्यू बतानी है, पता नहीं y की वैल्यू, तो इसने नू कह दो घटाने पर यो माइनस हो जाएगा, यो प्लस और यो माइनस हो जाएगा ना। इस y तय y कट गया, सॉरी x तय x कट गया, और x y और y 2y हो गया, बराबर कितना 13 में 10 गए 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, ठीक है 1.5 किलोमीटर। आप नू भी लिख सकते इसने u और v, अगर आप ले मार तो डायरेक्ट 10 में 13 में 10 घटा के बटे 2 कर सकते, लेकिन इस तरीके करोगे तो तारा u और v का कोई सिस्टम ही कौन रहेगा, नहीं तो बार बार u कौन सा था v कौन सा था, ये चीज माइंड में रहेंगी तो भूल जाओ उसने, ठीक है। जो मैं कर रहा हूं वो कर लो बस, तारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। जो नाव तारी मजदार मफसरी है वह लिकट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ठीक है। लगातार लगे रहो, मेहनत करते रहो। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब विपरीत दे दिया ना, धारा के विपरीत दे दिया, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों चीज इन्वॉल्व हैं, इसी ने समझो। अगर धारा के साथ साथ और धारा के विपरीत दे दिया तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीज इन्वॉल्व हैं। कौन सी, धारा की चाल भी और नाव की चाल भी, या फिर नू कहोगे शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब कि पानी शांत है और नाव चल लग रही है, तो इसका मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद हम दे देंगे तथा धारा की चाल, धारा की चाल का मतलब क्या है, सिर्फ एक्स की वैल्यू पहले दे दी और वाई की वैल्यू बाद में देने लग रहे हैं। प्रतिकूल पूछा है तो भाई अपना माइनस कर दो, और अनुकूल पूछा है तो प्लस कर दो, बस इतना काम है, कुछ है को नहीं, एक्स वाई की वैल्यू काट नहीं मेरे यार। एक व्यक्ति धारा के विपरीत, इसका मतलब है धारा के विपरीत कह दिया तो एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है, तो विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, कितना 8। धारा के साथ साथ कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो यानी साथ साथ एक्स प्लस वाई, कितना हो गया भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बताना क्या है, चाल से चल रहे हैं तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, शांत जल में चल रहेगा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकलेगी भाई, क्योंकि नाव की चाल या आदमी की चाल निकलेगी। शांत जल ओढ़े रहेगा, आदमी चाल लगा, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू काटनी है, ठीक है। अगर फिर होगा धारा की चाल, देख धारा की चाल कह रखी, देख इसका मतलब क्या है, वाई की वैल्यू काटनी, बस अपन हो रहे बात खत्म, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू काट दो भाई, हो रहा है कट गया, 2x बराबर है 18, यानी एक्स की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। एक्स की वैल्यू 9 धर देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ए, ठीक है। इतना काम है, इस चीज ने समझने की कोशिश करियो। एक्स और वाई की वैल्यू में इक्वेशन में क्यों सोल्व करने लग रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी 18/2 कर सकूं था, और मतलब 2/1 कर सकूं था ये चीज, लेकिन समझो इस चीज ने, अगर इस तरीके करोगे पक्की बात है कितने मार्क कौन खाओगे, पक्की बात है 100%। एक व्यक्ति धारा के विपरीत, इसका मतलब एक्स माइनस वाई है, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ साथ इसका मतलब एक्स प्लस वाई है, कितना 15 किलोमीटर। अब बताना क्या है, शांत जल में व्यक्ति की चाल, शांत जल में जल शांत है, बस कह रह गया नाव, बस नाव की काट दो, नाव की काटेंगे तो माइनस माइनस, अरे माइनस, इस तरह यो कट, सॉरी इसने एक काम करो, यो था ना एक्स माइनस वाई बराबर है 10 और एक्स प्लस वाई बराबर है 15। इसने एक काम करो डायरेक्ट काट दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी
भाई माइनस करने की जरूरत को नहीं, वाई की वैल्यू काटेंगे फिर एक्स की वैल्यू काटेंगे। डायरेक्ट एक्स की बहुत सी है तो एक्स और एक्स से 2x बराबर है 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। 12.5 सी आंसर हो गया भाई। ठीक है, सिस्टम वो है दूरी चाल समय वाला सिस्टम है जो पहला चैप्टर हमने कराया है, वो है यो, कुछ को नहीं अलग इसमें। ठीक है, नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, यानी शांत जल में चाल, तो इसका मतलब के बताना भाइयों, जल शांत है और आदमी आदमी चल रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब क्या है, यदि धारा के विपरीत चाल है, इसका मतलब क्या, धारा भी इन्वॉल्व होगी और आदमी भी इन्वॉल्व हो, क्या इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई 5 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई उसने पूछ लिया। जो यो का वो लिखी जाओ कि मैं सहायक हो नहीं मैथ में कि मैं भी। इब देखो, इब अपना पहना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है और एक्स की 6, तो एक्स की टेक दिया रे, तो एक्स की वैल्यू 6 टेक दी, वाई बराबर है 5, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 11, यानी माइनस का है प्लस का है, सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप माइनस की है प्लस का अनुसार के माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस का है, अरे माइनस 6 है तो माइनस 1 बचेगा और माइनस वाई तो माइनस कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। बताना कि अपन देखो एक्स प्लस वाई, यानी धारा के साथ साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है, तो कितना आ जाएगा 5, तो 6 तो के है एक्स की वैल्यू और वाई के है धारा यानी 7, तो ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सॉरी, धारा की चाल है ना, हाँ धारा की चाल है तो वाई की वैल्यू। ठीक है, देखो धारा के साथ यानी एक्स प्लस वाई कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो गया कितना 20। बताना क्या है, धारा की चाल, इसका मतलब वाई की वैल्यू बतानी है, तो एक काम करो एक्स ने काट दो, यो ऊपर प्लस का तो नीचे माइनस का लेना पड़ेगा अपन है, यो माइनस का यो प्लस का और यो माइनस का, इस तो यो कट गया, वाई और वाई 2y बराबर है कितना हो जाएगा 30, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 भाई। ठीक है भाई, 50 में 20 गए 30, तो 2y बराबर है 30, तो 30 बटे में 2 बराबर है 15। ठीक है, तो क्या गया अपना है सी उत्तर हो गया अपना। बस अपन इतना काम करना है, जितना यो कव है उतना ही लिखना है, फालतू की में है कौन मैथ में। ठीक है, नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति की धारा के साथ, इसका मतलब ये है एक व्यक्ति की धारा के साथ यानी धारा की वैल्यू भी है, अरे आदमी की वैल्यू है, यानी x प्लस वाई है ये। ठीक है, कितना भाई x प्लस वाई कितना है 15, तो दे रखा। ठीक है, और धारा की चाल, सिर्फ धारा की चाल, इसका मतलब क्या है, सिर्फ धारा की चाल क्या है, y की वैल्यू है भाई, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 भाई। ठीक है, उस व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल बतानी है, इसका मतलब x माइनस वाई बतानी है। जो यो का वो लिखी जाओ बोर्ड पे, ठीक है ना, तारा खुद का बोर्ड पे कहते फिर लब आ जाओ। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 है तो y की 3 है, तो टेक दिया आप x प्लस 3 बराबर है 15, यानी x बराबर कितना 12, x की वैल्यू कितनी आएगी 12, y की वैल्यू 3, तो टेक दे भाई बताना आपा ने यो
12 माइनस के 3 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन अपना डी ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, यदि एक व्यक्ति शांत जल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है भाई, यदि एक व्यक्ति शांत जल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, इसका मतलब ये है शांत जल में चल रहा है तो के चल रहा है, सिर्फ नाव चल रहा है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू हुआ बस। यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसका मतलब क्या की वैल्यू हुआ वाई की वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है वाई की वैल्यू। तो बताना क्या है 120 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब क्या है एक्स माइनस वाई, धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। तो तुमने चाल समय दूरी करी है, उसके बाद में वो चैप्टर करने ला रहे हो। ठीक है, तो क्या है दूरी बटे चाल बराबर क्या करें समय, वो क्या करना है भाई। तुमने ट्रेन का चैप्टर भी है, उसमें इन्वॉल्व है चाल समय दूरी में ट्रेन सेट कर रखी है, और उसके बाद वो अपनी नाव धारा है। तो नाव धारा में जो चीज ऐड कर रखी चाल समय दूरी सेम ही है। देखो दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितनी है 120 किलोमीटर की। अब धारा की विपरीत जाना पाने, इसका मतलब क्या है सापेक्ष जो चाल होगी वह क्या होगी, अगर विपरीत जाएंगे तो एक्स माइनस वाई होगी। तो विपरीत कितनी है 50 और 10, विपरीत कितनी हो जाएगी एक्स माइनस वाई कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, दूरी कितनी है 120, चाल कितनी है 40 है, तो समय बताना है बटे 40 कर दो, 4 3 12, तो कितनी आ जाएगी 3 घंटे भाई। ठीक है, इतना काम है, जम्मा आसान आसान चैप्टर है इसी कोई बात को नहीं, लेकिन थोड़ा अटपटा हाथ घुमा के दे दे हैं उस चीज जाना तो हम जानने बना लियो, बस दे के रखा वो इधर दो सीधा, जो दे रखा वो इधर दो सीधी बात से, और कि सिस्टम ही कौन इसका। देखो भाई, यदि एक व्यक्ति धारा के साथ है, इसका मतलब क्या है धारा भी इन्वॉल्व है, धारा के साथ, इसका मतलब है धारा भी और चाल भी दोनों इन्वॉल्व है, तो कितनी होगी 30। क्लियर। तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा तैरता है, विपरीत का मतलब क्या है एक्स माइनस का वाई कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब शांत जल में कौन चाल लगा, बस है आदमी चाल लगा या नाव चाल लगी। जो धारा हवा तो खड़ी रहेगी, शांत होगी तो वह ठीक है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू काटनी है और काट दे रहा है, इस तो कट गया 2x बराबर है 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बस बात खत्म, इतना है, कुछ भी कोनी, कुछ भी कोनी, जम्मा जीरो चैप्टर है। तो लेकिन कंसेप्ट समझ गए तो जीरो है, कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो तारका तो यो ही रो जाएगा। ठीक है, तो मेरी भाई प्रार्थना है सबसे कि भाई पहली 9-10 मिनट है उन्हें ध्यान पूर्वक देखो, 2 बार देख लो 3 बार देख लो, लेकिन समझने की कोशिश करो मैं क्या कहने लग रहा हूं उसमें, बस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता रहा। नेक्स्ट, यदि कोई नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में धारा के विपरीत ये चीज दे दी, तमने सीधा तमने ओडे लिख देना कि मैं भी, जिस तरह मान ले नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में इसका मतलब क्या है एक्स प्लस वाई कितना 24। ये चीज तो वो को नहीं भाई, स्पेशली बताने की जरूरत को नहीं। और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर अच्छा वापिस आओ है, तो कुल यात्रा का औसत क्या होगा, औसत बताना है भाई इसमें। तो इसमें भाई औसत बताना है तो चाल दे रखी दोनों कौन सी 24 दे रखी है और 40 दे रखी है, तो ले लो एलसीएम का कितना आ जाएगा भाई 120, 24 पंजे 120, 20 दी 120,
120, 40 थी 120 सॉरी। तो टोटल कितनी होगी भाई 120 बटे में 5 और 3 8। ठीक है, कितनी संख्या का औसत काटा, हाँ 2 का तो गुणा में 2 कर दो, और 3 काटा तो गुणा में 3 कर दो, 4 काटो गुणा 4 कर दो, सब का आ जाएगा। ठीक है, तो काट दो भाई 15 8 120, 15 दूनी 30, तो कितना गया भाई अपना पे 30। इसका एक सूत्र और है भाई, x प्लस वाई 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है ना, यो है वह सूत्र औसत का। अगर तो हम औसत में डायरेक्ट लिखना चाहो 2 का लिख जाएगा, लेकिन 3 में मेरे कहने पे इसने करियो कुल टोटल बटे में इन दोनों का जोड़ और गुणा में जितनी भी संख्याएं हैं, 2 संख्या का काटा तो 2 का काट दो, 3 का काटो तो 3 का, 4 का काटो 4 का, जितनी मर्जी काट सको इससे, लेकिन इससे सिर्फ 2 का लिखेगा। ठीक है, तो मैं उसने प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बाई चांस 4 का पूछ ले, सुपड़ा साफ तारा दो बेचारा पूछ लिया तो किस कुकर काटोगे, इतना लंबा सूत्र याद नहीं रहा करता। तो इन चीजा मैंने माइंड में जरूर डाला करो ताकि तारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। ठीक है, और वापस वही दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगी। देखो भाई, पहली बात तो अगर चाल और दूरी दोनों दे दी भाई, चाल भी दे दी और दूरी भी दे दी, तो इसका मतलब क्या है, या फिर दूरी और समय दे दिया, यानी कोई भी मतलब 2 चीज दे दी, सिर्फ चाल चालने छोड़ के भाई स्पेशल कई बार चाल देते हैं, 2 चाल दे दी उसका औसत बता दो भाई, यह चीज देते हैं। लेकिन कई जगह दूरी और चाल समय ये दोनों तीनों देते हैं, तो आप किस तरह काट सका उन चीज जाना है। देखो भाई, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, या तो पूरी कुल दूरी बटे कुल समय क्या कर रहा है, औसत चाल होगा कर भाई। ठीक है भाई, अब देखो भाई, कुल दूरी यानी 60 किलोमीटर की दूरी बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी बटे में चाल क्या करे, समय आ करे ना भाई, समय की जरूरत अपन है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय का ढंग पहले है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 2 किलोमीटर 2 घंटे हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, और वापस उतनी ही दूरी के है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उतनी ही दूरी, इसका मतलब है 60 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 बटे में 3 समय आ गया, आया कि नहीं, आ गया बिल्कुल। अब कुल दूरी कितनी 60, या और उतनी ही दूरी 120 हो गया, 60 प्लस 60 है 120 दूरी होगी भाई। कुल दूरी बटे कुल समय कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस है 2 बटे 3 वो हो गया, तो 3 दूनी 6 2 8 बटे 3, 8 बटे 3 तो गुणा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तक काट दो भाई, 8 एकम 8 8 बजे 40, कितना आ जाएगा 15 3 45 आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी भाई। ठीक है ना भाई, आसान था बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी तारा हाथ में ही बिया। ठीक है, बता दो इसने तो औसत चाल है। देखो भाई, एक आदमी द्वारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया भाई, विपरीत। ठीक है, और अनुकूल क्या हो है, साथ साथ है। ठीक है, तो 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है, यानी 9 मिनट दे दिया। तो इस आदमी की स्थिर गति में
चाल क्या होगी। ठीक हो, देखो पहली बात तो यहाँ जो प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल इसका मतलब x माइनस वाई है। प्रतिकूल तो x माइनस वाई आ रहा है और अनुकूल क्या आ रहा है, साथ साथ। ठीक है, अनुकूल साथ साथ। प्रतिकूल x माइनस वाई यानी दूरी कुल टोटल कितने थे, 900 मीटर है। 900 मीटर कहना है बटे में 1000 कर दिया आप, देख किलोमीटर में बताना है तो किलोमीटर हो जाएगा कितना, 0.9 किलोमीटर हो गया। x माइनस वाई चाल है और या की है दूरी, लेकिन अपन चाल बनानी पड़ेगी, बराबर कराएंगे तो 12 मिनट में तय करें हैं तो बटे में 12 कर दिया। ठीक है, अगर मिनट में कर दो बटे में 60 कर दो, गुणा में हो जाएगा 60। क्लियर। ठीक है, तो काट दो भाई, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 यानी 4.5 आ गया भाई। ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर है 4.5, या पहले इक्वेशन होगी। क्लियर। अब दूसरी कली में क्या कहूं, देखो यूं दूसरी कली में क्या है, जो आरंभिक बिंदु पर उल्टा हो, देखो यानी देख सीधी सी बात है भाई, यह धारा नुनजा है और नाव नुनजा है, यो अपना आरंभिक बिंदु है। ठीक है, यो धारा उस साइड जा है। ठीक है ना, अब नाव इस साइड जाओगी तो इसका मतलब विपरीत होगी, x माइनस वाई होगी ना। इब उर्त उल्टा होगा यो, या जो धारा नाव है नाव या उल्टी आओगी, तो उल्टी आओगी तो इसका मतलब क्या है, धारा के साथ साथ आओगी कड़ी, तो इसका मतलब x प्लस वाई में आओगी। इसने यह बात कह रखी है आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापिस आ जाए, इसका मतलब है साथ साथ आओ है। ठीक है, यानी x प्लस वाई कुकराओ भाई 9 मिनट में आओ, लेकिन 0.9 अपना क्या है, दूरी तो उतनी रहेगी यार, इसमें ली थी 0.9 और 9 मीटर 9 मिनट में आओ है तो बटे 60 कर दें, इसके कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट का 10 ला लो नीचे, 9 तो अपना 9 कट गया, 0 तो 0, x प्लस वाई कितना आ गया 6, x माइनस वाई कितना है 4.5। बताना क्या है भाई, उस आदमी की स्थिर जल में गति, इसका मतलब कि स्थिर जल में सिर्फ और सिर्फ वो कौन चलेगा, आदमी या नाव चलेगी, पानी तो खड़ा रहोगा, तो इसका मतलब क्या है, यो भाई कर दो, इस तरह यो कट गया, x और x से 2x बराबर कितना 6 यो है और 4.5 यो, तो 10.5 हो गया ना। तो 2 तो काट दो भाई, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया भाई 5.25 भाई, इसने ठीक कर लियो 2.5 है भाई। हाँ, ये रहा तीसरा ऑप्शन रहा भाई, सही बेटे हम दे रखे हैं। तो एक काम करो, 25 कितना 1/4 हो है, तो अपना सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, एक नाव 800 मीटर धारा की दिशा में 6 मिनट में, यानी 800 मीटर के है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में का मतलब क्या हो गया भाई, x प्लस वाई, और उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब भी क्या हो गया x माइनस वाई तय करती है। तो नाव की स्थिर जल में गति ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कि देखो भाई, एक नाव 800 मीटर धारा की दिशा में, इसका मतलब क्या हो गया x प्लस वाई हो गया भाई। ठीक है, धारा की दिशा में और किलोमीटर प्रति घंटा बताना है, तो 800 बटे में 1000 कर दिया, 0.8 हो जाएगा, यानी 800 बटे में 1000 तो 0.8, और 6 मिनट में तय कर रहे हैं तो बटे में 6 कर दिया, यानी दूरी बटे में समय की आकर चाल आकर है ना भाई, और गुणा में 60 कर दिया आप। ठीक है, 6 कम 6 6 तय 10, 10 की
अरे 8.8 की गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो भाई। अब नु है उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध, विरुद्ध अगर धारा के विरुद्ध हो गया तो कितना, x माइनस ए वाई हो जाएगी। उतनी ही दूरी यानी इसका पॉइंट 8 किलोमीटर। ठीक है, उतनी दूरी ऊपर ले रखी, नीचे भी ले ली। तो क्या है भाई, 10 मिनट में तय कर रहे हैं। दूरी बटे समय क्या कर रहे हैं, चाल, और चाल का बराबर है ये, गुणा में 60 क्यों कर दिया, मिनट है ये घंटे बना दिए। 1 0 है 1 0 8 6 48 यानी 4.8। ठीक है, नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी, नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी, तो इसका मतलब क्या है, स्थिर जल स्थिर है, नाव नाव जल है, तो नाव की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस तरह काट दो, x और x 2x बराबर कितना जोड़े है ना भाई, 8 4 12.8। तो बताना x की वैल्यू 2 6 12 और 2 चौके 8 6.4। ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या आ रहा है भाई, प्रतिकूल आ रहा है भाई विपरीत। ठीक है, ऊपर दे रखा अपस्ट्रीम। ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना, 1.2 किलोमीटर 18 मिनट में, तो बटे 18 कर दिया और गुणा में 60 कर दिया। बटे में 60 करा तो घंटे हो जा रहे, तो इसका नीचे ओवर तो ऊपर चला गया। ठीक है, जो पॉइंट है ना ये नीचे उतर लिया 0। 6 कम 6 6 3 18 3 चौके 12 यानी x माइनस वाई की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, धारा के अनुकूल वही दूरी, धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, अनुकूल वही दूरी यानी 1.2। ठीक है, वही दूरी 10 मिनट में पूरी करता है, यानी दूरी कितनी है 1.2 और 10 मिनट का है 10 बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हटा दिया, पॉइंट हटा दो भाई। ठीक है, तो 1 0 है 1 0 12 6 72 यानी 7.2। ठीक है, अब आप गुणा करें 7.2 आ जाएगा। और ऊपर के है भाई 4 है, x माइनस वाई कितना है 4। ये बताना के है स्थिर जल में, यानी जल स्थिर रहेगा उसकी गति क्या होगी। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू वह बतानी है, यानी नाव की चाल बतानी है। तो ले भाई, नाव की चाल बतानी तो x था x, x और x 2x, y तो y कट गया सॉरी, कितना जगह 7 4 11.2। ठीक है, x वैल्यू कितना आ जाएगी 2 5 10 2 6 12। ठीक है, तो कितना जगह 5.6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट भाई, एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या है, पीछे पीछे यानी x प्लस वाई 65 किलोमीटर है और 5 घंटा तो बटे 5 कर दिया, चाल आ जाएगी। 5 तो 1 5 5 15 13। ठीक है, जबकि धारा के प्रतिकूल इसका मतलब x माइनस वाई कितना, उसकी दूरी इतनी ही समान दूरी 13 घंटे में, यानी 65 बटे में 13 13 पंजे 65। बताना क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में इसका मतलब क्या है, पानी स्थिर रहा है, नाव नाव चल रही है, तो नाव की चाल बतानी है। तो ले भाई, इस तो कट गया x और x 2x बराबर कितना आ जाएगा 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, ऑप्शन अपना डी ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है पीछे पीछे, अनु के पीछे। ठीक है, नु याद कर लियो, अनुकूल x प्लस वाई बराबर कितना 84, यानी अनुकूल समझ गए हो कि मैंने पिछला वर्ड बोला था जो वो की दूरी 6 घंटा में, यानी x प्लस वाई बराबर है 6 कम 6 6 चौके 24, x प्लस वाई 14। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या कर रहा भाई, x माइनस वाई
टोटल 84 है, 84 बटे में कितना है 14, 14 छिके 84 यानी 6। ठीक है, अब बताना कि स्थिर जल में नाव, स्थिर जल कर दिया ना, इसका मतलब नाव नाव चलेगी, नाव की वैल्यू की है x, तो x की वैल्यू काट दो, y तो y, 2x बराबर है 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो ये तारा होमवर्क हो जाएगा भाई। ठीक है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में इसका मतलब क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 88 किलोमीटर है, और 11 घंटे हम जा तो क्या कितना हो गया 8। ठीक है, और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई बराबर है 72 बटे में 12, 12 छिके 72 यानी 6 आ गया। ठीक है, अब बताना क्या है तक नाव चला सकता है, धारा की चाल क्या होगी, इसका मतलब y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, धारा के है y, तो ले भाई y की वैल्यू चाहिए, तो इसने इनने काट दो भाई, यो माइनस का यो प्लस का और यो माइनस का, माइनस तो माइनस, सॉरी माइनस तो माइनस, 2y बराबर कितना आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एकम 2, y की वैल्यू पूछ रखी है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों काफी मजा आया होगा इस जो है चैप्टर में, तो बिल्कुल कोशिश करिए डिटेल तक करवाने की, तारा समझ में ना आवे तो नेक्स्ट क्लास एक और है, बहुत प्रैक्टिस है उसमें भी, दोनों क्लास आप कंप्लीट कराएंगे, आ जाएगा, टेंशन ना लियो, आराम से आ जाएगा। पहली 9-10 मिनट जो आराम से लियो और उन्हें लिख लियो सारी चीज़। ठीक है, तो तारा थोड़ा जल्दी समझ में आऊगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई।